माता कुंती भगवान के पास गई और जाकर के गोविंद को प्रणाम करती है। भगवान ने कहा कि क्या करती हो बुआ, आज उल्टी गंगा? आप हमारी बुआ हो, मैं तो आपका भतीजा कृष्ण हूं। बड़े लोग छोटे लोग को प्रणाम कब से करने लगे? अरे बुआ जी, आप मुझे प्रणाम मत करिए। कुंती कहती है कि यही तो आपकी माया है। जब आपको प्रणाम करने का मन करता है तो सीधे कहते हो बुआ जी प्रणाम, उतने में सारा माया उतर जाता है मेरा। लेकिन आपसे निवेदन है कन्हैया, आज मुझे प्रणाम करने से मत रोकना। यहां पर माता कुंती गोविंद को भगवान कहती है। माता कुंती ने गोविंद को प्रणाम करते हुए कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कि प्रणतक्ले सनासाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आज मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान कहते हैं कि बुआ आपने मुझे भगवान कहा है तो भगवान का काम है आशीर्वाद देना। क्या चाहिए? वर मांगो। आपने मुझे प्रणाम किया है ना भगवान बोल करके, तो वर मांगो। अर्जुन भीम सब सभा में खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, आज मेरी बुआ कुंती ने मुझे भगवान कहा है, आज सब लोग हमसे कोई ना कोई वरदान मांगो। माता कुंती से भगवान कहते क्या चाहिए बुआ, मांगो तुम। माता कुंती कहती कि जो मांगोगी दोगे। बोले मांगो तो सही, क्या चाहिए? आपने पहली बार मुझे भगवान कहा है, क्या चाहिए मांगिए। माता कुंती कहती कि अगर देना है प्रभु, आज मैया कुंती अपने आंचल फैला करके गोविंद से कहती हैं अगर आपको मुझे कुछ देना है तो सिर्फ एक ही वरदान दे दो कि मेरे जीवन भर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे। एक विपत्ति खत्म हो दूसरी विपत्ति आ जाए, एक दुख खत्म हो दूसरे दुख का पहाड़ टूट जाए। भगवान कहते हैं बुद्धि उद्धि सही है कि नहीं है? अरे आज आपने इतने सालों में जो मुझे पहली बार भगवान कहा है, अब मैं आज कुछ देने का मन कर रहा मेरा, तो आपने मुझे विपत्ति दुख मांग लिया। कुंती कहती है कि प्रभु क्या है सुख और क्या है दुख। हनुमान जी सुंदर कांड में कहते हैं ना कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जहि तेहि सुमिरन भजन होई। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? परमात्मा को भूल जाना। माता कुंती कहती कि प्रभु विपत्ति क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है। कि विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति क्या है और सुख क्या है? माता कुंती कहते हैं कि प्रभु संसार में सबसे बड़ी विपत्ति यही है। भगवान कहते हैं कि बुआ मैं तुझे दुख नहीं देता। अरे अपने जीवन में याद तो कर कि तेरे जीवन में ऐसा एक पल तो मुझे बता दे तो जीवन में तूने सुख पाया। तेरा सारा जीवन विपत्ति से घिरा हुआ,
आज तेरे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने, आज तुझे सुख भोगने का समय आया, जीवन का आनंद भोगने का समय आया, तो तूने आंचल फैलाकर फिर से दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। जरा हम माता कुंती के चरित्र पर नजर डालें। महाराज सूरसेन की लाडली पुत्री, जन्म हुआ तो नाम रखा गया प्रथा। सूरसेन के परम मित्र महाराज कुंती भोज आए मित्र से मिलने और प्रथा को गोद ले गए। नाम है कुंती, कुंती भोज, अपने नाम का रूप रख के रख दिया कुंती। बच्चा जन्म किसी और घर में ले, पालन किसी और घर में हो, तो बच्चा जीवन का आनंद नहीं ले पाता, बचपन का सुख नहीं मिलता। जब माता कुंती का ब्याह हुआ ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया का बीमार है, भगवान कहते कि तेरा ब्याह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जन्म से ग्रहों से रोगों से ग्रसित है। उस पति की भी भरी जवानी में मौत हो जाती है। महाराज पांडु, ऋषि का श्राप है कि पत्नी के पास सहवास कामना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माद्री को देख करके महाराज पांडु अपने आप पर संयम नहीं रख पाए। अब माद्री से संबंध बनाने गए, ऋषि के श्राप से एक क्षण में उनकी मृत्यु हो जाती। तेरा ब्याह हुआ ऐसे पति से, और ऐसे पति जो जन्म से ही पीलिया का बीमारी और भरी जवाने में उसकी मौत, उस पति का जीवन भर कोई सुख नहीं। वो तो संत दुर्वासा का वरदान है कि तेरे घर में 5 पुत्र हैं, तेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए द्रौपदी के 100 पुत्र, तेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र हमेशा प्रयास करते हैं कि इनको जला के मारा जाए, कि विष पिला के मारा जाए। तेरे पुत्र बहू को कौरवों के कुत्सित सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। तेरे पुत्रों को लक्षागृह में जला करके मारने का प्रयास किया गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना बड़ा भीषण संग्राम। आज पांडव विजय हुए और तेरा पुत्र ऋषि चक्रवर्ती सम्राट बने, तेरे जीवन में सुख भोगने का समय आया तो तूने आंचल फैलाकर फिर से दुख मांग लिया। ये तेरा दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता। मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। भगवान की आंखों में प्यारे अश्रु बह रहे हैं। कुंती कहते हैं कि प्रभु मुझे तो दुख ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आज जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। इसी चीज को रहीमदास जी अपने भाषा में कहते हैं